गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स। बेटे बिजनेस का हम सैम्पल पेपर रिवाइज कर रहे थे। कल हमने किया था क्वेश्चन नंबर 26, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 27। ब्रीफली एक्सप्लेन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन विच अराइजेज आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सचेंज देयर व्यूज़। हमने ब्रीफली एक्सप्लेन करने हैं पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट्स कम्युनिकेशन के टाइप के जो पैदा होते हैं जब एम्प्लॉयज़ मतलब एक दूसरे के साथ अपने व्यूज़ को एक्सचेंज करते हैं। आंसर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 का पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। समटाइम्स ग्रेपवाइन चैनल्स may be helpful as they carry information rapidly and therefore may be useful to managers at times। कई बार ग्रेपवाइन चैनल्स हैं जो वो हेल्पफुल होते हैं क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन को कैरी करते हैं बहुत ही फास्टली एंड देयरफॉर मे बी यूज़फुल और यूज़फुल होते हैं मैनेजर्स के लिए उस समय। इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स। इनफॉर्मल चैनल्स को मैनेजर्स यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए सो एज़ टू नो द रिएक्शंस ऑफ हिज हर सबऑर्डिनेट्स, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के रिएक्शंस को जान पाएँ। नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। द ग्रेपवाइन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन समटाइम्स गेट्स डिस्टॉर्टेड। जो ग्रेपवाइन या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है कई बार जो डिस्टॉर्ट हो जाता है। इट ऑल्सो लेट्स टू जनरेटिंग रूमर्स एंड इनफॉर्मल डिस्कशन। इसमें मतलब रूमर्स जनरेट होते हैं जो इनफॉर्मल डिस्कशंस होती हैं। समटाइम्स में हैम्पर द वर्क इन्वायरमेंट। कई बार जो वर्क इन्वायरमेंट को भी हैम्पर करते हैं, रुकावट डालते हैं उसमें। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्सेज ऑफ सच कम्युनिकेशन। इन कम्युनिकेशन के सोर्सेज को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। एक्सप्लेनेशन। द कम्युनिकेशन अराइजिंग आउट ऑफ द नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ टू एक्सचेंज देयर व्यूज़ इज़ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। जो कम्युनिकेशन अराइज होता है एम्प्लॉयज़ के आपस के व्यू को एक्सचेंज करने की नीड के कारण वो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है। इनफॉर्मल सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन इज़ जनरली रेफर टू एज द ग्रेपवाइन। जो इनफॉर्मल सिस्टम है कम्युनिकेशन का इसको हम साधारण तौर पे ग्रेपवाइन बोल सकते हैं बिकॉज इट स्प्रेड्स थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि जो सारी ऑर्गेनाइजेशन में स्प्रेड होता है। विद इट्स ब्रांचेस गोइंग आउट इन ऑल डायरेक्शंस। इसके ब्रांचेस सभी डायरेक्शंस में जाते हैं इन उटर डिसरिगार्ड टू द लेवल्स ऑफ अथॉरिटी। Positive aspects of informal communication are the way of communication is helpful as grapevine channels carry information rapidly। जो कम्युनिकेशन है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है क्योंकि जो ग्रेपवाइन चैनल्स हैं जो इन्फॉर्मेशन को बहुत ही फास्टली कैरी करते हैं एंड देयरफॉर मे बी यूज़फुल टू मैनेजर्स एट टाइम्स। तो मतलब उस समय जो मैनेजर्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। इनफॉर्मल चैनल्स आर यूज्ड बाय द मैनेजर्स। इनफॉर्मल चैनल्स को मैनेजर्स यूज़ करते हैं टू ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए सो एज़ टू नो द रिएक्शंस ऑफ हिज हर सबऑर्डिनेट्स, ताकि वो अपने सबऑर्डिनेट्स के रिएक्शंस को जान पाएँ। द नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इनफॉर्मल कम्युनिकेशन आर द इनफॉर्मल कम्युनिकेशन स्प्रेड्स रैपिडली। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है बहुत ही फास्टली स्प्रेड होता है। समटाइम्स गेट्स डिस्टॉर्टेड। कई बार डिस्टॉर्ट हो जाता है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ सच कम्युनिकेशन। इस कम्युनिकेशन के सोर्स को डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन लेट्स टू जनरेट रूमर्स। जो इनफॉर्मल कम्युनिकेशन है वो रूमर्स जनरेट करता है विच आर नॉट ऑथेंटिक। पीपल्स बिहेवियर इज़ अफेक्टेड बाय रूमर्स। जो पीपल्स का बिहेवियर है उसके ऊपर रूमर्स का इफेक्ट पड़ता है एंड इनफॉर्मल डिस्कशंस का एंड समटाइम्स मे हैम्पर वर्क इन्वायरमेंट। और कई बार जो वर्क इन्वायरमेंट को भी हैम्पर करते हैं, उसमें रुकावट डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटे आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग मैंशनड बिलो। डायरेक्टिंग के कौन से एलिमेंट्स हैं उनको हमने आइडेंटिफाई करना है एंड देन उनको एक्सप्लेन करना है। आस्था मैनेजर। आस्था एक मैनेजर है। हैज़ द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अदर्स। उसमें एबिलिटी है दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन देयर बिहेवियर, और वो उनके बिहेवियर में भी चेंज लेके आती है। नी इज़ अ मैनेजिंग डायरेक्टर। नी इज़ एक मैनेजिंग डायरेक्टर है। डिक्लेयर शेयर्स इन द प्रॉफिट्स टू द मैनेजर्स। उसने मैनेजर्स के लिए प्रॉफिट डिक्लेयर किया है फॉर देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, क्योंकि उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है कंपनी के प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करने में।
फर्स्ट आपका बेटे जो एलिमेंट है वो है लीडरशिप। लीडरशिप इज़ द प्रोसेस ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द बिहेवियर ऑफ पीपल। लीडरशिप एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जहाँ पे दूसरे लोगों के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस किया जाता है बाय मेकिंग दैम स्ट्राइव वॉलंटरली टुवार्ड्स अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। लीडरशिप इंडिकेट्स द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल। लीडरशिप एबिलिटी होती है किसी व्यक्ति की, किसी इंडिविजुअल की, टू मेंटेन गुड इंटरपर्सनल रिलेशंस, अच्छे इंटरपर्सनल रिलेशंस को मेंटेन करना फॉलोअर्स के साथ एंड उनको मोटिवेट करना, टू कंट्रीब्यूट फॉर अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ताकि वो कंट्रीब्यूट करें ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। मोटिवेशन मीन्स इंसाइटमेंट और इंड्यूसमेंट टू एक्ट और मूव। मोटिवेशन का मतलब है एनकरेज करना, इंड्यूस करना कोई वर्क करने के लिए या मूव होने के लिए। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के केस में, इट मीन्स द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सबॉर्डिनेट्स टू एक्ट इन अ डिजायर्ड मैनर। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो वर्कर्स हैं उनको मोटिवेट किया जाता है डिजायर्ड मैनर से वर्क करने के लिए, जो एक्ट करने के लिए, ताकि जो फिक्स्ड ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हैं उनको अचीव किया जा सके। बेटे आपकी ये वीडियो कंप्लीट है। थैंक यू।